ओडिन का अल्टीमेट वेपन द डिस्ट्रॉयर, अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ मैजिक से नहीं चलती बल्कि इसके पीछे छुपी है साइंस, और वो भी फ्यूचर की साइंस। सबसे पहले बात करते हैं उसके फेस बीम की। वो ऑरेंज ग्लो जो सब कुछ उड़ा देता है। एमसीयू के हिसाब से ये एनर्जी डिसइंटीग्रेशन रे है, पर रियल वर्ल्ड में इसे कंपेयर कर सकते हैं तो वो होगा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से। साइंस कहता है अगर तुम आयोनाइज्ड गैस यानी प्लाज्मा को कंट्रोल कर लो तो तुम उससे मैटर को वेपराइज कर सकते हो। यूएस और चाइना जैसे देश प्लाज्मा बेस्ड वेपन पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर का जो फेस से निकलने वाली बीम है वो एक बहुत ही सुपर हीटेड प्लाज्मा स्टीम हो सकती है, जो कि लाइट की स्पीड से चल रही है और इतनी तेज है कि वो किसी भी रॉक को तुरंत ही डस्ट में बदल सकती है। अब बात करते हैं उस आर्मर की जिसको तोड़ना तो दूर स्क्रैच करना भी इम्पॉसिबल है। एमसीयू में कहा गया है कि ये जो है वो उरू मेटल से बनाया गया है, जो कि एनर्जी को रिडायरेक्ट और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। रियल लाइफ में कुछ ऐसे मेटा मटेरियल्स डेवलप हो रहे हैं जो हीट और लाइट को बेंड कर सकते हैं। इमेजिन एक ऐसा मेटल जो अटैक को एब्जॉर्ब कर ले और फिर उसी एनर्जी से अपने आप को रिचार्ज कर ले, एग्जैक्टली लाइक द डिस्ट्रॉयर्स बॉडी। ये एक लिविंग मेटल जैसा कॉन्सेप्ट है, हाफ फिजिक्स और हाफ मिरेकल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, द डिस्ट्रॉयर चलता कैसे है? कोई पायलट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, फिर भी वो फाइट करता है जैसे इट्स अलाइव। एक्चुअली उसको ओडिन कंट्रोल करता है रिमोटली, यानी उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो उस आर्मर के अंदर फ्लो करती है। अगर हम साइंस के एंगल से देखें तो दिस इज न्यूरो कंट्रोल और क्वांटम एआई, एक सिस्टम जो किसी के माइंड सिग्नल से ऑपरेट हो सके। आज भी साइंटिस्ट्स ब्रेन मशीन इंटरफेरेंस पे काम कर रहे हैं जो सिर्फ सोच के किसी रोबोट को मूव कर सकती है। सो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कुड बी अ कॉन्शियस वेपन, और जब उसे डैमेज होता है वो खुद रिपेयर हो जाता है, मतलब उसके अंदर कोई सेल्फ हीलिंग एनर्जी कोर है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम सेल्फ हीलिंग पॉलीमर या नैनो मटेरियल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद को रिपेयर कर ले। डिस्ट्रॉयर का कोर शायद एक 0 पॉइंट एनर्जी सोर्स था, एक ऐसा लिमिटलेस एनर्जी सोर्स जो यूनिवर्स के वैक्यूम से मिलता है। साइंस के लिए अभी एक थियरी है लेकिन एसगार्ड के लिए रियलिटी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम डिस्ट्रॉयर को देखो, याद रखना वो सिर्फ एसगार्ड का वेपन नहीं, वो एक ग्लिम्स है उन फ्यूचर मशीन्स का जहां मैजिक और साइंस एक ही चीज बन जाती हैं। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लो।